बेटी का समस्या हो गया है। बेटी जा रही है कमाने बाहर दिल्ली जा रही है, या योगेंद्र प्रसाद जी हैं, वो कौन युवा यहाँ के 4 करोड़पति हैं कि 4 करोड़ लगा के दुकान लें? या कौन मिलना चाहिए? वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि को अधिकार मिलना चाहिए जिससे उस पंचायत का, उस ग्राम का विकास हो। निर्माण करें, कोई विरोध नहीं। यहाँ का बुनियादी जो ग्राम स्तर में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उनका स्थिति इसको सुधारें। झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है। ऐसे में बता दें कि विस्थापन जो है झारखंड की एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है। आपको लगातार हर खबर में देखने के लिए मिलता रहा होगा कि विस्थापन जो है से परेशान जो है तमाम लोग प्रवास भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बता दें बड़का गांव में भी विस्थापन की जो समस्या है उस चीज़ों को लेकर भी लोग उसका दंश झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अंबा प्रसाद को धमकी भी मिली थी भाजपा के सांसद से। ऐसे में बता दें आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और तमाम जो विस्थापन की समस्याओं को लेकर के भी उन्हें अवगत कराने का काम किया गया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। क्या कुछ नाम है? मेरा नाम पंकज हुआ। मैं झारखंड उलगुलान मोर्चा, पहले आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा में था। झारखंड में जो जयराम महतो विधानसभा में बात उठाए वो काबिले तारीफ है और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इसी तरह लोगों के झारखंड का समस्या को वो विधानसभा में उठाते रहें और राज्य सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन एक संदेह है कि जो विस्थापन नीति के लिए सरकार जो बना रही है कि एक अध्यक्ष रहेंगे, 3 सदस्य रहेंगे, 3 मनोनीत सदस्य रहेंगे, सम्मानित सदस्य नहीं। मेरा हम लोग का मांग है कि जिस जगह में विस्थापन हो रहा है वहाँ के जनप्रतिनिधि निचले स्तर के वार्ड हुए, मुखिया हुए, जिला परिषद हुए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। और एक राज्य सरकार सिर्फ नियम बनाएंगे बोले और उसका तिथि का घोषणा नहीं हुआ है, ये संदेह के घेरे में है। विस्थापन आयोग का तो गठन भी हो गया है, ऐसे में कहाँ तिथि सिर्फ घोषणा हुआ है कि बनाया जाएगा, तिथि का घोषणा नहीं हुआ है। कांग्रेस के भी जो विधायक थे वो भी लगातार जो है विस्थापन की समस्या को लेकर आवाज़ उठाते रहे। बड़का गांव भी गए, उन्होंने प्रतिनिधियों के साथ साथ वहां के लोगों की समस्याओं को सुना, लेकिन कहाँ लग रहा है कि क्या कुछ जो है चीज़ें अटक रही है जिससे लोग परेशान हैं। देखिए, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के बड़का गांव, तो वहाँ विस्थापन का बोलबाला है, माने ज़मीन लूटा गया है सिर्फ, और वहाँ लोगों को रोजगार और रोटी बेटी का समस्या हो गया है। बेटी जा रही है कमाने बाहर दिल्ली जा रही है, रोटी का समस्या है। चारों ओर झारखंड में देखिएगा समस्या ही समस्या है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सब पलायन करने पे विवश हैं, कोई ठोस नीति नहीं है। बहुत दुर्भाग्य का बात है। राज्य बने हुए 25 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक यहाँ पहचान की लड़ाई जारी है, स्थानीय नीति नहीं बना है। झारखंड में झारखंडी कौन, वो निर्धारण नहीं हुआ है। आप देखिएगा दारू टेंडर हुआ, बालू घाट नीलामी हो रहा है, तो दारू टेंडर में 4 करोड़ 5 करोड़ का एक दुकान बिका है। कौन, माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूँगा, या योगेंद्र प्रसाद जी हैं, वो कौन युवा यहाँ के 4 करोड़पति हैं कि 4 करोड़ लगा के दुकान लें? या कौन युवा हैं जो बालू घाट में नीलामी में शामिल हो, जो 8 करोड़ रुपया घाट का, बालू घाट का नीलामी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वहाँ स्थानीय ग्राम सभा को उसका अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि को अधिकार मिलना चाहिए जिससे उस पंचायत का, उस ग्राम का विकास हो। पैसा जो है अभी लागू हुआ है, पैसा कानून में अभी तक जो है कहीं ना कहीं अटका हुआ है। कांग्रेस और यहाँ की जो सरकार कह रही है कि जब तक सभी प्रतिनिधियों से मिलकर इस पर विचार विमर्श नहीं होगा तब तक अभी तक जो है इसे लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पैसा कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, अविलंब लागू होना चाहिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासी का अधिकार का रक्षा के लिए ये पैसा मैसा कानून बना था और इसको तुरंत सरकार को अमल में लाना चाहिए।
अभी तक आंदोलन कर रहे हैं तमाम आदिवासी संगठन। सिर्फ आंदोलन हो रहा है। और हमारे एक आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के सदस्य हैं विक्टर माल्टो और प्रेमचंद मुर्मू, लगातार कोर्ट कचहरी में उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई किए हैं। उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनके प्रयास से और हम लोग का जो सामाजिक संगठन है वो भी लगातार आंदोलनरत रहा है इस सब्जेक्ट में। रिम्स 2 से सब आप वाकिफ हैं? हाँ जी, मैं उसमें शिबू सोरेन के जो उस समय मैं आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा में था और माननीय हमारे स्वर्गीय देशम गुरु उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने कहा था कि खेती योग्य हरा भरा जहाँ धान लगा हुआ है हमेशा खेती होता है, उस जगह में सरकार वहाँ पहले नहीं, वहाँ पहले बना रहा था लॉ यूनिवर्सिटी, उसका विरोध हुआ। तो शिबू सोरेन ने कहा कि ये यहाँ खेती योग्य ज़मीन में ये नहीं बनना चाहिए, अभी उन्हीं के बेटे उनका सपना को साकार करना चाहिए। तो उन्हीं के बेटे और यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनाप शनाप बयानबाजी करने में फेमस हैं और वहाँ रिम्स 2 का निर्माण, रिम्स 2 के लिए तमाम जगह बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है, टोंगरी टंगरा, उस सब में रिम्स 2 का निर्माण करें, कोई विरोध नहीं। यहाँ का बुनियादी जो ग्राम स्तर में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उनका स्थिति इसको सुधारें। यहाँ के मंत्री, यहाँ का जनता रिम्स में इलाज कराएगा और यहाँ के मंत्री दिल्ली में और विदेश में इलाज कराते हैं। ये दुर्भाग्य का बात है। नगरी की ज़मीन को बचाने के लिए शिबू सोरेन ने विभिन्न में संघर्ष किया था, लेकिन अब जो रिम्स 2 बन रहा है उसमें शिबू सोरेन के नाम से ही जो रिम्स 2 का नाम जो है वो सिर्फ राजनीति करने का हथकंडा है। ये हेमंत सोरेन का ये सरासर गलत है। आपको उनका सपना को साकार करना है तो बंजर ज़मीन में आप बनाइए और प्रत्येक गांव में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसका व्यवस्था, हर एक पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है, उसको सुधारे, उसका बुनियादी व्यवस्था जहाँ को सुधारे। प्रसव के लिए 15-16 किलोमीटर महिलाओं को जाना पड़ता है, वो सब ना जाना पड़े, निचले स्तर पर सरकार काम करे। तो हमारे जो मंत्री हैं उनको बयानबाजी, अनाप शनाप बयानबाजी से फुर्सत नहीं है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, संदेह है यूक्रेन में पढ़े हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एग्जाम पास किए हैं कि नहीं, इसमें भी संदेह है। उनका बयानबाजी हास्यास्पद लगता है, जनता देख रही है और समय पे बताएगी। क्या उलगुलान पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा रिम्स 2 को लेकर? हम लोग का पार्टी नहीं है भाई साहब। झारखंड उलगुलान मोर्चा वो एक सामाजिक संगठन है जो झारखंडी हित का बात करती है और अनावरत हम लोग कहीं ना कहीं आंदोलन करते रहते हैं। रिम्स 2 का विरोध जारी रहेगा, एकदम जारी रहेगा। रिम्स 2 बने, रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थल का जो चयन किया है झारखंड सरकार उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।